पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है और ये मुआहदा तय पाया है कतर में, जहाँ पे तुर्की और कतर दोनों इस मुआहदे के गारंटर्स हैं। और ये ख़बर अलग सुबह आई तकरीबन 3-4 बजे के करीब, और उसके बाद से अगर आप सोशल मीडिया मॉनिटर करें और सोशल मीडिया क्या करता है, कितना फेक न्यूज़ फैलाता है, कितना सच्ची खबरें फैलाता है, इसके बारे में हम आपको अपने आज के प्रोग्राम में लेटर एडिटोरियल में भी बात करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये तासुर कुबरा है कि शायद ये जंग बंदी मुस्तकिल ना हो, शायद ये आर्जी है, शायद ये कायम ना रह सके। इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हैं और उसकी वजह ये सिर्फ ये नहीं है कि माजी में तालिबान का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं रहा, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत ही ये पेचीदा सूरत हाल है, इतनी आसान नहीं है कि दो इस्टेब्लिश्ड स्टेट्स के दरमियान जिस तरह जंग बंदी होती है और उस पर अमल होता है, बल्कि उनके दरमियान भी अमल नहीं होता। यहाँ तो तालिबान की एक आर्जी हुकूमत थी जिसको पाकिस्तान ने डाउनग्रेड करके रजीम का नाम दिया कुछ दिन पहले, और उनके साथ मुज़ाकरत किया कतर में। इस पर दोनों तरफ अपनी अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। सच क्या है ये इस पर हम आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक सवाल है जो पूछा जा रहा है मुसलसल कि क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल होगी या आर्जी होगी। इसका जवाब तो ज़ाहिर है दोनों हुकूमतों के पास है, कतर के पास भी है और तुर्की के पास भी है। कतर ने सबसे पहले ऐलान किया है इस मुआहदे का, कल जो मैंने आज सुबह जो उन्होंने किया है, और अभी तुर्की का भी इस पर एक बयान आया है जिसमें उन्होंने वेलकम किया इस सीज़ फायर को, और उन्होंने उम्मीद जाहिर किया कि दोनों ममालिक बरादर ममालिक इसको जारी रखेंगे और अपने अपने अवाम के लिए बेहतरी इसमें से लाएंगे। देखना यह है कि क्या दोनों ममालिक तुर्की और कतर उनकी ये उम्मीद बर आती है और उसका बहुत सारा इन्हिसार तालिबान हुकूमत के उस रवैये पर होगा जो अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे। हम देख रहे हैं कि ज़बीला मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है वो उन्होंने एक पहले बयान जारी किया जिसमें उन्होंने एक फ़िक्रा कहा। मैंने अभी मीडिया का आपको बात किया कि मीडिया कैसे दबाव डाल रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बदलने पे मजबूर हो जाती हैं। तालिबान के बारे में सुना था बड़ा प्रेशर ले लेते हैं, लेकिन इससे लगता है कि वो प्रेशर ले नहीं सकते। मसलन उन्होंने कहा पहले ट्वीट में और उसमें माना कि it has been decided that neither country will undertake any hostile actions against the other, nor will they support groups carrying out attacks against the government of पाकिस्तान। तो ऐसे किसी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है उनकी सरजमीन से। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन पर तनकीद हुई, उनको कहा गया कि ये मान गए हैं कि इनके यहाँ से ग्रुप्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये सफाई पेश किया है कि हम तो पहले ही कहते हैं हमारे यहाँ कोई ग्रुप्स नहीं है। तो देखना यह है कि ये बहानेबाजी चलती है या एक जो ज़ुबान दी गई है, जो रिटन तहरीर लिख के दिया गया है, उस पर अमल होता है। तो ये थी हमारी आज की अहम खबर और इसी से जुड़ी हमारी आज का प्रोग्राम भी होगा सारा इसी पे सवाए हमारे आज के एडिटोरियल के। और हमारी टॉप स्टोरी होगी पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। ये एक बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है अपने दिफा में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं इस डील पे जो कतर में हुई है अफगानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान ने ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। वो न्यू नॉर्मल है क्या, उसका मतलब क्या है, इस पे हम बात करेंगे आज अपनी टॉप स्टोरी में। और हमारा आज का हॉट इशू होगा जंग बंदी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जारी है। 2 वाक़यात दहशतगर्दी के आज हुए हैं, एक डेरा इस्माइल खान में और एक लक्की मरवत में। तो 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। इस देखेंगे पाकिस्तान कैसे रिस्पांस कर रहा है। जैसे हमने अपने टॉप स्टोरी में कहा कि न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने सेट कर दिया है, जो ये है कि दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान के अंदर होगी तो उसका जवाब अफ़गानिस्तान के अंदर दिया जाएगा। और ये हमारा आज का हॉट इशू होगा। इन दोनों सेगमेंट्स में हमारे मेहमानान गिरामी हैं जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सुमेरा ख़ान है जो नुमाइंदा ख़ुसूसी है समा की, और उन्होंने ही आज सुबह पाकिस्तान में ये स्टोरी ब्रेक की थी जो मुआहदा हुआ है दोनों अतराफ़ में। और हमारे साथ हैं अहमद हसन अल अरबी जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के और तजज़ियाकार हैं। तो और हमारे साथ होंगे अली चिश्ती जो सिक्योरिटी और जोग्राफियाई तजज़ियाकार हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब से। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। फरमाइएगा कि जो मुआहदा हुआ है, डायरेक्ट सवाल, पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है, कितनी उम्मीद है आपको इस मुआहदे से?
देखिए, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल तो है कि पाकिस्तान जो कि अफ़गान तालिबान को दुनिया के साथ एंगेज करवाता था, दुनिया के साथ उनके राब्ते करवाता था, अब पाकिस्तान को ख़ुद पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान को बिठाने के लिए दोहा ने ऑफ़र की है, कतर ने ऑफ़र की है, तुर्की के ने ऑफ़र की है। दोनों फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने वेलकम किया, अफ़गानिस्तान ने भी वेलकम किया और दोनों साइड्स ने वहाँ पे जाके मुज़ाकरात किए। अच्छी बात यह है कि इस जो मुज़ाकरात में पहले ही राउंड में दोनों ममालिक ने एग्री किया सीज़ फायर को इम्प्लीमेंट करने का, सीज़ फायर को कंटिन्यू करने का और इस मामले का हल निकालने का। और उसमें जो एक कॉम्प्रिहेंसिव हल जो कि बायलैटरल चैनल्स में हो जाना चाहिए था, जिसमें एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म था कि किस तरह से कौन से लोग हैं जो क्रॉस करते हैं, टीटीपी के वहाँ पे कैंप्स हैं या बीएलए के से मुतालिका कैंप्स हैं या मजीद ब्रिगेड से मुतालिका कैंप्स हैं, और कैंप्स तो मौजूद हैं। अब वहाँ पे टीटीपी के लोग मौजूद हैं, टीटीपी के कमांडर्स मौजूद हैं। 2021 में और 2022 में जब मैं वहाँ पे सफ़ीर था तो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशल्स की उनसे टॉक्स भी हुई थी, तो उसमें तो कोई सी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आज भी वो लोग मौजूद हैं वहाँ पे, तो वो कहाँ हैं उनके कैंप और उनको किस तरह उनको रोका जा सकता है पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने से। तो मुझे कुछ फीलिंग ये है, मैंने भी सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स वगैरह इसमें देखी हैं, और आपको पता है कि सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग की नेचर ऐसी होती है, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि इसमें दो वजूहात हैं। एक तो इसमें जो उम्मीद अफजा सूरत हाल है या इसके कामयाब होने की, एक तो वजह यह है कि दोनों साइड्स ने जॉइंट मैकेनिज़्म पे भी एग्री किया है कि एक जॉइंट मैकेनिज़्म होना चाहिए। और चूँकि पाकिस्तान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन लिया था, तो उसके बाद मेरा ख्याल है अफ़गान साइड ने भी रियलाइज़ किया है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा, एक जॉइंट मिलिट्री मैकेनिज़्म या जॉइंट बॉर्डर में कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म होना चाहिए, और डेफिनेटली वो बायलैटरल होगा। लेकिन इस स्टेज पे दो इम्पॉर्टेंट ममालिक शामिल हैं, दो गारंटर्स शामिल हैं। एक कतर, जहाँ पे दोहा पीस प्रोसेस हुआ था और उसमें उन्होंने एश्योरेंस दी थी, अफ़गान तालिबान ने कमिटमेंट दी थी कि अफ़गानिस्तान की सॉइल कभी भी यूज़ नहीं होगी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़। और दूसरा तुर्की, और दोनों के साथ इस वक्त अफ़गान तालिबान की हुकूमत के करीबी ताल्लुकात हैं। तो अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से, अफ़गान तालिबान मूवमेंट की तरफ से कोई इसमें से बैकआउट किया जाता है, तो इसकी इम्प्लिकेशंस उनके लिए भी अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ उनको और 15-16 कंट्रीज़ जो हैं वो उनके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में हैं। और अगर ये दो अहम ममालिक उसमें से निकल जाते हैं, फिर सऊदी अरेबिया का भी सपोर्ट इन दोनों ममालिक के साथ है कि इस मामले को ख़त्म कराया जाए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के डिफरेंसेस को दूर किया जाए। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी होगा कि इस सारी अंडरस्टैंडिंग को आपको बायलैटरल लेवल पे लाना पड़ेगा। बायलैटरल लेवल पे जो हमारी जॉइंट बॉर्डर कमेटीज़ हैं वो फिर काम करें और इसको आगे लेके चलें, और फिर इसके बाद आगे रिलेशंस पे तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोनों ममालिक के रिलेशंस बड़े तशवीशनाक हालात में हैं। ठीक है। अहमद हसन साहब, ये बताइएगा, मंसूर साहब ने बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेश की है। मेरा दिल भी यही चाहता है, लेकिन ज़ाहिर है दिल जो चाहता है हमेशा वो होता नहीं है। इशू ये है कि हम बहुत सारी डिफरिंग वॉइसेस सुन रहे हैं। मसलन अफ़गानिस्तान से एक आवाज़ मैंने पढ़ी, सुनी, जो भी कह लें आप, कि पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान की कामयाबी है कि न्यूक्लियर स्टेट को वो घसीट के एक मल्टीलैटरल फोरम पे ले आया है। और मंसूर साहब ने भी ये फरमाया है कि बायलैटरल लेवल पे लाना चाहिए इसको। क्या पाकिस्तान की ये कमज़ोरी है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होने के बावजूद पाकिस्तान को कतर जाना पड़ा इनके साथ निगोशिएट करने के लिए, जिसको हम रजीम कहते हैं और हुकूमत भी तस्लीम नहीं करते? तो क्या इससे न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने जो सेट किया है वो जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें अफसार साहब, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो सिंगुलर कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि आप दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर ना आने दें। क्लियर पिछले 20-25 साल से, स्पेशली फॉर द पास्ट 3 ईयर, जब से ये अफगान रजीम ताकत में आई है, तो तब से पाकिस्तान हैज मेड इट वेरी क्लियर कि हमारा आपके साथ सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और वो दहशतगर्दी है जो आप पाकिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। हमें डिप्लोमेसी की जो पहली डिप्लोमेसी 101 जो क्लास होती है उसमें पढ़ाया जाता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ एक वजह से होती है, और वो होती है टू अवॉइड वॉर।
सो टेक्निकली व्हेन वॉर इज आउट ऑफ द इक्वेशन देयर इज नो डिप्लोमेसी। और हम पिछले 3 साल से इनको हर तरह का डिप्लोमेटिक वेन्यू ले आके देख चुके हैं, इनको डिमार्शस भेज चुके हैं, इनके साथ मीटिंग्स कर चुके हैं कि आप जो है जो दहशतगर्दी उसको रोकें। तो इनका एटीट्यूड वाज नॉन सीरियस। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने ये न्यू नॉर्मल सेट किया है तो दे वेंट टू दोहा और वो टर्की के पास गए हैं कि पाकिस्तान सीज फायर करवाए। तो आई थिंक जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वैल्यू इस वक्त पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान ज्यादा प्लेयर्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, वो अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर बनेगा। और ये जो इस वक्त जो सीज फायर हुआ है वो अफगान तालिबान ने जो उनकी अप्रोच के ऊपर या उनके जो डिमांड है उसके ऊपर हुआ है। और अब पाकिस्तान ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आप अगर जो जैसा मैंने कहा कि जब डिप्लोमेसी उसी वक्त कामयाब होगी कि जब एक थ्रेट ऑफ वॉर इनके सर के ऊपर लर्क करता रहेगा। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहना कि आप अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेजेंगे तो आपके टेरर हाइडआउट्स जो उन दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में हैं हम उनको टारगेट करेंगे, वो उस थ्रेट को मेंटेन करता है जो लिजिटमाइज कर देता है डिप्लोमेसी को। तो आई थिंक लॉन्गर रन में जो आप पाकिस्तान डिप्लोमेटिक वेन्यूज पे अफगान तालिबान के साथ जाएगा, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे वो मल्टीलैटरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसमें पाकिस्तान की जो स्टांस होगा दैट विल बी बैक्ड बाय हार्ड पावर, दैट विल बी बैक्ड बाय अ थ्रेट ऑफ वॉर, तो वो फायदेमंद होगा। रशिया की डिप्लोमेसी दुनिया में कहा जाता है कि बहुत कामयाब है। आप देख रहे होंगे कि वो जहां जहां पे भी जंग कर रहे हैं साथ वो मल्टीलेटरल मल्टीपल कंट्रीज को इन्वॉल्व करके डिप्लोमेसी भी उसी के साथ साथ पैरेलल कंडक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान की जो अप्रोच है ये विच इज बैक्ड बाय हार्ड पावर, ये पाकिस्तान को लॉन्गर रन में फायदा जरूर देगी।